नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल माइंड में आज एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हाल ही में कुछ जजमेंट्स की विवेचना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन के कई बड़े नेताओं को बेल दी है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि वो किस कानून के तहत 1.5-2 सालों से जेल में रह रहे हैं और जो ईडी पावर इस्तेमाल कर रही है वो किस कानून के तहत आती है। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। आज के समय में ईडी का नाम सुनते काफ़ी लोग शौक में आ जाते हैं, काफ़ी लोग सोच विचार में पड़ जाते हैं कि अब हमारा जेल जाना क्या है। ईडी ने जब से ये करंट गवर्नमेंट रेजिम में आई है तब से उनकी एक्टिविटी काफ़ी तेज हो चुकी है। ईडी बेसिकली एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानून है उनका इम्प्लीमेंटेशन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शक्तियों का व्याख्यान करा है। उन्होंने उनकी टेरिटरी बताई है कि वो किन दायरों में रह के काम कर सकते हैं और बेल से रिलेटेड जो ड्रैकोनियन सेक्शंस थे पीएमएलए कानून में उनको उन्होंने डिफाइन करा है। तो चलिए आज हम पीएमएलए कानून के बारे में जानते हैं, ईडी की शक्तियों के बारे में जानते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या जजमेंट दिए हैं बेल से संबंधित कानून में उसके बारे में जानते हैं। चलिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी परिवर्तन निदेशालय, ये परिवर्तन निदेशालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के रूप में काम करता है। इसका काम मुख्यतः आर्थिक गड़बड़ियाँ जो देश के अंदर चल रही है, करप्शन के जो मामले हैं, जो ट्रांसनेशनली ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वेपन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए जो कई क्राइम्स हैं उसकी जांच पड़ताल करती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई। ईडी जो अपनी पावर ड्राइव करती है वो पीएमएलए कानून 2002 से करती है। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में पारित एक कानून है जो संसद द्वारा पारित किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाने के लिए जो मुख्यतः आर्थिक गड़बड़ियां जितनी भी देश में चल रही हैं उसकी जांच पड़ताल कर सके और उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए एक्ट 2002 में डिफाइन करा गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब भी किसी पर्सन, कम्युनिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट एक्शन लेती है तो वो एक ECIR रिपोर्ट फाइल करती है। ECIR यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये बेसिकली FIR जैसी ही एक रिपोर्ट होती है, लेकिन ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए ज़रूरी नहीं है या कंपलसरी नहीं है कि वो ये रिपोर्ट जो एक्यूज है उसके साथ शेयर करे, जैसे कि FIR में होता है। FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जब किसी भी पर्सन के अगेंस्ट कुछ एलिगेशंस लगती हैं या फिर कुछ सेक्शंस ऐड करे जाते हैं तो उसकी जानकारी एक्यूज पर्सन को दी जाती है ताकि वो उसके बारे में अपने आप को डिफेंड कर सके, अपने बारे में उसके बारे में खुद को प्रिपेयर कर सके और जान सके कि किन धाराओं से संबंधित उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है या एलिगेशन। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है कि वो ECIR रिपोर्ट एक्यूज के साथ शेयर करे। और यहाँ बर्डन ऑफ इनोसेंस यानी उसको बेगुनाह साबित करने की जिम्मेदारी भी विक्टिम के ऊपर लाद दी जाती है। यानी अंडर सेक्शन 24 देयर इज अ रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। इसमें खुद को बेगुनाह साबित करने की जो जिम्मेदारी है वो विक्टिम के ऊपर है, ना कि ईडी के ऊपर कि वो मुझे दोषी साबित कर सके कि जी मैंने ये कानून या मैंने इन नियमों का उल्लंघन करा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक प्रेम प्रकाश केस में एक जजमेंट दिया है जिसमें बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन का जिक्र करा गया है। इसमें बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन का अंडरलाइन करते हुए जजमेंट दिया है। इसमें बेसिकली जो प्रेम प्रकाश जी है वो हेमंत सोरेन के क्लोज एड रहे हैं, उनके मुख्य सहायक रहे हैं और उनके ऊपर इलीगल माइनिंग केस में ईडी ने चार्जशीट फाइल कर रखी थी। और इसी के अंदर सेक्शन 45 को डिफाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बेल जो एक जनरल प्रिंसिपल है, एक सेटल रूल है और जो जेल है वो एक्सेप्शनल कंडीशंस में ही जजमेंट में दी जाएगी। ये चीज़ अंडरलाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ यानी राइट टू लिबरेशन को अपहोल्ड करा है। सुप्रीम कोर्ट के जज KV विश्वनाथन जी ने आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ को सुप्रीम बताया है एक पार्लियामेंट द्वारा पारित कानून से। अब इसके रेमिफिकेशन ये हैं कि आर्टिकल ऑफ लाइफ जो है यानी आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ जो है वो किसी भी केसेस में तब ही उल्लंघित करा जा सकता है
जब हीनियस क्राइम मेड आउट हो रहा हो, यानी अगर प्राइम फेसी या एक्यूज इनोसेंट प्रतीत हो रहा है केस के अंदर, या फिर बेल देते वक्त एक्यूज ये श्योरिटी दे पा रहा है कि वो उस बेल से जुड़े हुए जितने भी नियम है उनका उल्लंघन नहीं करेगा, तो उस केसेस में बेल मेड आउट होती है। और सेक्शन 45 जो है उसके अंदर ये बेल एक रूल की तरह काम करेगा और जेल जो है वो एक एक्सेप्शन की तरह काम करेगा। सेक्शन 50 को डिफाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ईडी अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल करती है और वो पर्सन हिरासत में है, तो उस पर्सन द्वारा बयान लेके उसी के अगेंस्ट एक दूसरे केस में एलिगेशंस को सत्यापित नहीं करा जा सकता। सेक्शन 50 को डिफाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई पर्सन के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है और वो जेल में बंद है, तो उस पर्सन के खिलाफ सेल्फ इनक्रिमिनेटरी, यानी मैं खुद ही के विरुद्ध अपने आरोप को सत्यापित करूं, ये आर्टिकल 20 का उल्लंघन है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। इसको डिफाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो राइट टू लाइफ, यानी जो लिबर्टी है, यानी जो हमारी लाइफ है, हमारी स्वतंत्रता है, उसके विरुद्ध जाके कार्रवाई कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक पार्लियामेंट द्वारा पारित कानून को संविधान में व्याख्यात जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उससे नीचे बताया है, यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 20 के अंदर, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ, ये सुप्रीम राइट है जो ओनली एक्सेप्शनल केसेस या हीनियस क्राइम जैसे केसेस में, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, वायलेशन ऑफ जनरल रूल ऑफ लॉ, उन्हीं सिनेरियो में इन चीज को वायलेट करा जा सकता है। अन्यथा ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है और किसी एजेंसी के पास ये शक्ति नहीं है कि वो किसी के जीवन का अधिकार यानी राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी को हनन कर सके। ईडी की पावर को डिफाइन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में हेमंत सोरेन जी, मनीष सिसोदिया जी और अभी के कविता जी को भी बेल दी है। ईडी की जो पावर है वो इस पीएमएलए केसेस में काफी ड्रैकोनियन बताई गई है। ईडी के पास जो पावर है वो शक्तियों का इस्तेमाल किसी के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने के लिए, कहीं पे भी रेड करने के लिए, और जो ईसीआईआर रिपोर्ट फाइल करती है वो एक्यूज पर्सन को शेयर ना करने तक की उसके पास पावर है। और जो मेरे अगेंस्ट एलिगेशंस लगे हैं मुझे उसको डिफेंड करने की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इससे जो ईडी की शक्ति है वो काफी ड्रैकोनियन बन चुकी है और अपोजिशन के लीडर इसलिए इसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट के माउथ पीस के रूप में बता रहे हैं। इस देश में रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून का शासन है, वो कानून जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन पार्लियामेंट द्वारा बनाए जा रहे जो कानून है उनको संविधान की मूल भावना को भी आदर करना पड़ेगा, यानी जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो उनमें कार्य व्यवस्था बताई गई है, उनका अनुपालन करके ही पार्लियामेंट कानून बना सकती है। और जब भी इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है, यानी संविधान के संरक्षक, और उनको ये शक्ति है कि वो मौलिक अधिकारों का बचाव करे और जो सिटीजन ऑफ द कंट्री है उनके राइट को अपहोल्ड करे, उसको बरकरार रखे। बाकी धन्यवाद हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।